लक्ष्मी नारायण सहस्रकुंडात्मक यज्ञ 8वां दिन प्रातः काल का अनुष्ठान में हम सब संलग्न होकर आज का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आप सबको स्वागत है। प्रातः काल में हम सब अष्टाक्षरी महामंत्र का जप कर रहे हैं और जप करने के लिए अपना मन को और अपने इंद्रियों को और बुद्धि को भी शुद्धि करके भगवान का दिव्य श्री विग्रह अपना हृदय में हम स्थापना कर रहे हैं। कहते हैं अपने आचार्य, स्वांगुष्ठ प्रमितंच योगी हृदयेषु आसीनम ईशम भजे। यानी यद्यपि भगवान परम पद में विराजते हैं या क्षीर सागर में भी रहते हैं, कभी कभी इस धरती पर अवतार ग्रहण करके उस समय में रहने वालों को आनंद देते हैं, रक्षा करते हैं। जो उपासना करने वाले होते हैं उन लोगों का हृदय में अपना अंगुष्ठ स्वरूप, अंगुष्ठ प्रमाण में एक श्री विग्रह स्वीकार करके हृदय में ही विराजते हैं। यानी अपने अपने मन मंदिर में यदि हम उनकी उपासना करना चाहेंगे तो वहाँ पर भगवान अवश्य ही वहाँ पर बैठते हैं और अपनी बात सुनते भी हैं। तो हम क्या करना है? भगवान को मन में बसाना है। वहाँ पर बैठने जैसा हम कुछ एक चेष्टा करनी है, वो ही है अपना आगम शास्त्र की बात, मानस याग ऐसा बोलते हैं। मानस याग। बाहर जो हम यहाँ अर्चा विग्रह के रूप में रहने वाले भगवान को अर्पण करते हैं और उसी आराधना को तो बाह्य याग ऐसा कहते हैं। तो बाह्य याग और मानस याग, मानसी पूजा ऐसे लोग कहते रहते हैं, मानसी पूजा। ये मानसी पूजा करने के लिए हम अपना शरीर को और मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को शुद्धि एक कार्यक्रम है, उसको करना होगा। यही प्रक्रिया कल हमने आपको विनती करते थे कि मन में, इंद्रियों में और शरीर में अपने जितने भी प्राचीन जन्मों का और इस जन्म का भी कर्म वहाँ पर वासना रूप में रहते हैं और उनको हटाना, और हटाना भी अग्नि से हटाना है और बाकी चीज़ों से हम हटा नहीं सकेंगे। अग्नि से ये तो बहुत मुश्किल बात है। अग्नि में शरीर को कैसे ले जाके डाल देंगे?
बाहर का जो आग होता है, अग्नि, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है अपने भावना रूप अग्नि। इसको ही हम उपयोग करेंगे। तो भावना से क्या करेंगे? हम पहले अपना शरीर को एक बार अग्नि के द्वारा, ये पूरा एकदम भस्म हो चुका था, ये भावना करेंगे। और अंदर रहने वाले जितने भी इंद्रिय हैं और ये पंचभूतों का जो शरीर है, ये भस्म होने के पश्चात अपना जो आंतर शरीर एक होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, वो इस शरीर की आरा बोलते हैं ना, जैसा शरीर है वैसा ही एक रूप धारण करके रहता है। इसके अंदर रहने वाले जो कर्म वासनाएं होते हैं वो और मजबूत होते हैं। आप जानते ही होंगे, जब पानी में मिट्टी मिला हुआ होता है, ऊपर ऊपर का जो पानी होता है वो तो उतना मजबूत नहीं रह सकता, वो तो जब ऐसे ऐसा मिला के छोड़ देंगे तो हो जाएगा। लेकिन उसका जो सार होता है वो अंदर अंदर तक, नीचे तक जाता है। वैसा ही अपने कर्म भी, ये अंदर रहते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त होते हैं। तो उनको भी नाश करने के लिए हम भगवान के शरण में पड़ते हैं। और जब हम ऐसा सूक्ष्म शरीर एक रूप धारण करके जब बाहर का शरीर निकल जाएगा, इस आत्मा को यहाँ पकड़ कर रखता है कर्म के द्वारा, उसको भी हम नाश करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हुए, उनका दक्षिण कर में रहने वाला जो श्री सुदर्शन चक्र हैं, और उनको मांगते हैं। और वो चक्र अपने सिर से लेकर भगवान की कृपा से नीचे तक, फिर नीचे से सिर तक, फिर सिर से नीचे तक, ऐसा 3 बार, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक वो फिरते हुए जो अंदर मन का जो मूल स्थान है उसको भी जलाएगा। भगवान का चक्र से और अधिक क्या प्रभावशाली होता है, उससे पूरा जो मन के अंदर रहने वाली वासनाएं जब जल जाते हैं, तब भगवान का ही एक अनुग्रह अपने ऊपर वर्षा के रूप में आकर उसको पूरा धो लेता है। अब अंदर रहने वाले जो आत्मा है ये कुछ शुद्धि को पाए, तब भगवान का ही कृपा से यहाँ से जीव धीरे धीरे निकलकर, जैसा हम परमार्थ श्लोक द्वय में पढ़ते हैं, अर्ची दिना पूर्व पक्ष षडुदंग मास अब्द वात अम सुमत क्लव विद्युत वरुण इंद्र धात्र, ऐसा जो 12 स्थान हैं वो भगवान और अपने बीच में रहने वाले अंतर होते हैं। भगवान की कृपा इस जीव को धीरे धीरे ले जाते हुए एक एक स्थान से आगे बढ़ाते, और इस ज्ञान को पकड़कर रहने वाले जितने भी दोष होते हैं उनको वहां पर स्क्रीनिंग करके, एक एक लोक एक एक प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। अंत में विरजा में डूबकर वहां भगवान की ही कृपा से
एक दिव्य विग्रह अपने को मिलता है, ये भावना करेंगे। और इसका नाम होता है अमानव शरीर। इस शरीर से हम वहाँ भगवान का स्थान में रहने वाले एक तालाब होता है जिसका नाम है ऐरम मदम, और उसमें डूबकर अंदर प्यार भगवत प्रेम को भर के वहाँ से धीरे भगवान का सन्निधि और सन्निधि से भगवान के श्री चरण से उनके अंदर जाकर फिर भगवान बाहर अपने को लाकर अपनी कृपा दृष्टि से धो लेते हैं। तब हम भावना करेंगे कि अपना शरीर ये प्राकृतिक शरीर नहीं है, भगवान से दिया गया शरीर ही है। ये प्राकृत शरीर गया, अब जो शरीर है ये भगवान का शरीर है, भगवान ने दिए सो शरीर है। हम तब इस शरीर के द्वारा अंदर रहने वाला अपना हृदय को जगा कर एक बार खिला कर तब उसके अंदर भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान, माता जी और आदिशेष और गरुड़ और विश्वक्सेन, आಳ್वारगण, आचार्यगण, ये सब अंदर विराजते हैं और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से हम भगवान की एक एक प्रकार की सेवा करते जाएंगे। षोडशोपचार पूजा करेंगे और उनको बाल भोग खिलाएंगे, राजभोग खिलाएंगे और अनेक प्रकार फूल से भी उनकी आराधना करेंगे, उनको इधर उधर ले जाएंगे, सब दिखाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। बंधुओं, जहाँ तक हम इसी सेवा मन मंदिर में कर सकते हैं, वही मानस याग के रूप में अपना आगम ग्रंथ बताते हैं। जब हम तृप्त बन जाएंगे भगवत सेवा में, तब उसी सेवा का फल भगवान के श्री चरण में अर्पण करके तब बाहर का याग हम करेंगे। ये मानसी पूजा होती है, यही जप बोलते हैं। जप माने केवल कहीं एक निराधार जगह पे अपने मन को छोड़ना नहीं, भगवान की कृपा यदि एक सागर बनता तो वहां पर इसको डुबा के भगवान की कृपा में ही इस मन को और आत्मा को रखना है। ये जप बनता है। आरंभ करेंगे, यत्न करेंगे जहां तक हो सकता है। यदि आंखों को बंद कर सके तो अच्छा है। यदि आंखों को बंद करने में कुछ बाधा लगती है कि अपन मन को एक जगह पे नहीं रख सकेंगे, भटक जाता है इधर उधर, कोई चिंता मत करो। आंखों को खोल कर ही जो भी हम देख रहे हैं ये भगवत विभूति समझकर हम जप करेंगे। लक्ष्य ये है मन को भगवान का श्री चरण पे रखना है और उनकी सेवा से रहना है। यत्न करेंगे और पूजा जप आरंभ करेंगे। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। मन में अपने अपने आचार्य जो होंगे उनको पहले बिठाएंगे और उन आचार्य की परंपरा का स्मरण करेंगे और उसी परंपरा के द्वारा